हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो चलो आज हम फिर से एक न्यू स्टोरी लेके आ गए हैं। इस स्टोरी का नाम है माई अल्फ़ा इज़ ए प्ले बॉय। एक ओमेगा वर्स फंक्शन स्टोरी होने वाला है जिसमें हमारा लान वांग जी टॉप रहेगा, वो एक अल्फ़ा रहेगा और इसमें हमारा बॉटम विंग रहेगा, वो हमारा एक ओमेगा रहेगा। ठीक है, तो स्टोरी के स्टार्टिंग में मैं कुछ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। हमारा अल्फ़ा वो एक प्ले बॉय माफिया होगा, ठीक है, और हमारा ओमेगा वो एक पेशे से डॉक्टर रहेगा और उसके अंदर बहुत सारे खूबियाँ भी हमें दिखाया जाएगा। और उसका एक ट्विंस भाई भी रहेगा जो एक अल्फ़ा होने वाला है, वो एक बिजनेसमैन होने वाला है। ठीक है, तो चलो हम आगे सभी के साथ इंट्रोडक्शन कर लेंगे। तो हम स्टोरी की अंदर देखते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही दिखाया जा रहा है एक बार का सीन, जिस बार में बहुत सारे ड्रिंक्स हो रहा है, बहुत सारे लड़कियां, ओमेगास, अल्फास सभी लोग डांस कर रहा है और एक प्राइवेट रूम को दिखाया जा रहा है जिस रूम में ना कुछ इलीगल सा काम हो रहा है। वहाँ पर बहुत सारे वेपन से, ड्रग्स से, बहुत सारे लोगों के हाथ में गन से वो लोग खड़ा है और दो लोग कुर्सी में एकदम किंग स्टाइल में बैठा है। एक हमारा एकदम सामने में बैठा है, एकदम किंग। उसके आँखों में देखते ही ना तुम्हें डर लग जाएगा और किसी को भी उसके आँखों से ही मौत नज़र आएगा। तो वो बैठा है और उसके सामने भी और एक अल्फ़ा बैठा हुआ है। वो लोगों के बीच में कुछ डील को लेके बात हो रही है और हमारा जो बैठा है ना किंग स्टाइल में, वो हमारा मेन अल्फ़ा लान मांगजी है। तो उसके आसपास ना बहुत सारे ओमेगास ऐसे मंडरा रहा है, डांस कर रहा है, उसे सिड्यूस कर रहा है और वो हमारा सिड्यूस भी हो रहा है। हमारा लान वांग जी उस सारे ओमेगास के साथ चुम्मा चाटी भी कर रही है, उसको हाथ को पकड़ के किस भी कर रही है। ये सभी हो रहा है। तभी डील करते करते ना कुछ उन लोगों के बीच कुछ मतभेद होता है और उन लोगों के बीच में ना जंग छिड़ जाती है। तभी दिखा जाता है बार के बाहर सभी लोग, एक बहुत टेंशन सा माहौल है और गोली की साउंड आ रही है, उस तरफ से भी आ रही है, इस तरफ से भी आ रही है। दोनों पार्टीज के अंदर ना जंग छिड़ गई है और दोनों पार्टीज भी गोला गोली गोलियों से एक दूसरे को ना फायरिंग हो रही है। उधर से फायरिंग हो रही है, इधर से भी फायरिंग हो रही है। और सिर्फ फायरिंग भी नहीं है, बहुत सारे वेपन से, डेवलप सा वेपन से बहुत सारा चीज़ें सभी के साथ वो लोग फाइट कर रहे हैं। और तभी ना एक गोली आके हमारा अल्फ़ा को लगता है एक शोल्डर में और एक नाइफ भी आके लगता है उसके चेस्ट के ठीक पास। तभी हमारा लान वांग जी आह करके चिल्लाता है और वो गिर जाता है। और तभी सभी लोग, वो जो उसके जो सबोनेट हुए ना, सभी लोग बोलते हैं बॉस को लग गया, बॉस को लग गया, तुम लोग देखो, कवर करो बॉस को। तभी ये बोलने का बात ही ना, तभी वो लोग भी अलर्ट हो जाते हैं और सामने वाले पार्टी को ना सभी लोग बेरहम से शूट करने लगता है। जिसको लगना है लगने दो, बस शूट करने लगता है, शूट करने लगता है। और देखते ही देखते सामने वाला पार्टी ना बिल्कुल धराशायी हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है हमारा लान वांग जी को ना जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में लेके जा रहा है। तो अब हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं हम। हॉस्पिटल में दिखाया जाता है लैन फंग जी के सभी लोग, आदमी जो थे ना, वो अपने बॉस को लेके आ गया है हॉस्पिटल में। और तभी हमारा लान वांग जी बोलता है डॉक्टर को बुलाओ और बुलेट को निकालने की तैयारी करो। तभी एक आदमी जाता है और डॉक्टर के पास जाता है और जो डॉक्टर हमारा लान वांग जी का ट्रीटमेंट करता है वो इस वक्त मौजूद नहीं था। तो किसी और को पकड़ने के बजाय ना वो लोग डीन को पकड़ के लेके आते। तभी हमारा डीन बोलता है ठीक है, हम एक अच्छे डॉक्टर को देते हैं। हमारा यहाँ का स्टार डॉक्टर है, वो स्टार रैंक वाला डॉक्टर को हम लेके आते हैं, ठीक है। तो तब हमारा लान वांग जी बोलता है ठीक है, लेके आओ, जल्दी से लेके आओ। तभी हमारा दिखाया जाता है हमारा ओमेगा को, ठीक है। हमारा ओमेगा विंग यहाँ पर एक डॉक्टर है, ठीक है। इस हॉस्पिटल में वो जैसे ही आते उसके साथ एक सबोनेट आता है, कंपाउंडर उसके साथ आता है। और जैसे ही वो कंपाउंडर को देखता है ना, वो एक अल्फा था। हमारा लान वांग जी उसके हाथ में ना एक बंदूक था, उस बंदूक को लेता है और उस कंपाउंडर के सर में बिल्कुल गोली ठोक देता है और वो कंपाउंडर धड़ाम
वहाँ पर ही गिर जाता है। और तभी हमारा विंग बिल्कुल रिलैक्स था और विंग बोलता है तभी, इसको बाहर लेके जाओ और मेरे साथ कोई और आओ। तभी एक लड़की ओमेगा वो मटकती हुई हाथों में ट्रे में सभी कुछ होता है ना, सीजर, दवाइयाँ और मेडिसिन सारे के सारे को पकड़ते हुए विंग के पीछे पीछे आ रहा है और मटकते हुए आ रहा है, लटके झटके दिखाते हुए। ठीक है, वो एक ओमेगा था। उसको देख के ना हमारा लान बांग जी एक छोटा सा सीटी मारने का कोशिश करता है, लेकिन वो होता नहीं। उसके बदले उसके मुंह से चीख निकल जाता है क्योंकि उसे दर्द हो रहा है। तभी हमारा विंग बोलता है ये कैसे हुआ। और तभी हमारा वांग जी ना उसे घूर के देखता है, लेकिन हमारा विंग तो वांग जी के ऊपर नहीं उसके चोट के ऊपर ध्यान दे रहा है। और जो पास में खड़ी हुई ओमेगा थी ना, मटकते हुए अपने अपने हाथों की उंगली से ना हमारे लान वांग जी के कंधे में टच कर रही है, उसके बालों में थोड़ा सा टच कर रही है और बस उसको देख रही है। और वो जो ओमेगा थी ना वो तो बस हमारे लान वांग जी को देख के ना फ्लैट हो गई है और हमारा लान वांग जी भी लाइन दे रही है उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना हमारा लान वांग जी थोड़ा सा शॉक्ड है क्योंकि ये जो ओमेगा विंग है, आई मीन डॉक्टर विंग है, वो उसे ध्यान ही नहीं दे रहा है और उसे पता नहीं कि उसका नाम विंग है। ठीक है, तो तभी हमारा विंग बोलता है इस चोट कैसे लगा। तभी हमारा लान वांग जी ना चिल्ला के बोलता है तुम अपना काम करो, अपना ध्यान दो, चोट पे ध्यान दो, कैसे लगा क्यों लगा तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा विंग जैसे तैसे नोट करता है और अपने काम करने लगता है। वो गोली को निकालता है, अपने वह का जगह को क्लीन करता है, सब कुछ करता है और गोली को निकाल देने के बाद स्टिच कर देता है और जो उसके चेस्ट के पास नाइफ लगा था ना उसको भी सही कर देता है, दवाई ववाई लगा कर। तभी हमारा लान वांग जी को ना विंग बोलता है कि तुम्हें एक एनेस्थेसिया दिया जाएगा, तो उसको लेने के बाद तुम थोड़ा सा रेस्ट करना 4 या 5 घंटे। तभी हमारा लान वांग जी बोलता है नहीं, मुझे एनेस्थेसिया नहीं लेना है, मुझे यहाँ से जाना है। तभी हमारा विंग ना उसका बात नहीं सुनता, वो ज़बरदस्ती से एनेस्थेसिया लगा देता है और जाने लगता है। तब जैसे ही हमारा विंग वहाँ से जा रहा था ना, हमारा लान वांग जी बस उसे घूर घूर के उसके पिछवाड़े को ही देख रहा था, आई मीन उसका पम बम को। तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है जब हमारा लान वांग जी को ऑपरेट कर रहा था ना हमारा विंग वहाँ से जाने वाला है, ये देख के ना हमारा लान वांग जी उसे रोकने वाला है, लेकिन वो रुक नहीं पाता है क्योंकि उसको एनेस्थेसिया दिया गया था और वो धीरे धीरे से सो जाता है, आई मीन सेंसलेस हो जाता है। और हमारा विंग यहाँ से क्यों जल्दी जल्दी चला गया, क्योंकि वो जब वांग जी को ऑपरेट कर रहा था ना तभी हमारे विंग के पास एक कॉल आया था। जब वो कॉल रिंग हो रहा था तब हमारा विंग को कॉल को उठाया था और पूछा था कौन। तब उधर से बस कुछ आवाज़ हुई थी और हमारे विंग ने बस कह दिया था कि मैं कुछ देर में आ रही हूँ। तो इस वजह से हमारा जल्दी जल्दी से लान वांग जी का ट्रीटमेंट करा और वहाँ से चला गया। तो अभी हमारा लान वांग जी यहाँ पर रिलैक्स कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। तभी हमारा विंग को दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है। विंग एक कार के सामने खड़ा है और उस कार से एक विंग के जैसा ही देखने वाला लड़का बाहर निकलता है। वो एक अल्फ़ा था और वो आके पूछता है कैसे हो ब्रो। तभी हमारा विंग बोलता है अच्छे हो, तुम कैसे हो ब्रो। तो वो दोनों एक दूसरे को ब्रो कह के बुलाता है क्योंकि वो दोनों ट्विंस है। ठीक है, तो वो दोनों के बीच कुछ बात होता है। तभी दिखाया जा रहा है वो दोनों कहाँ पर, आई मीन कहाँ पर जाने के लिए निकल गया है। तभी टाइम को स्किप करके 4 घंटे बाद दिखाया जा रहा है। 4 घंटे बाद जब हमारा लान वांग जी का बेहोशी टूटता है ना, हमारा लान वांग जी बस उसके बॉडीगार्ड्स, उसके जहाँ सारे के सारे आदमियों पर ना बस बरस रहा था क्योंकि उसे एनेस्थेसिया क्यों दिया था। वहाँ हमारे बांग जी ने ना मना किया था कि मुझे एनेस्थेसिया मत दो, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ क्योंकि मेरा बहुत काम है। लेकिन हमारे विंग तो विंग है, वो किसी की बात नहीं माना, वो एनेस्थेसिया लगा दिया। तो इस वजह से तभी हमारा लान वांग जी बोलता है ओ ओमेगा ऐसे कैसे कर सकती है। ओमेगा एक तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, मैं एक हंसम सा एक गुड लुकिंग सा अल्फ़ा हूँ और कोई ओमेगा पहली बार मेरे ऊपर ना ध्यान देकर चला गया है। और ऊपर से इतना तेवर, मैंने मना करने के बाद भी वो मुझे एनेस्थेसिया दिया, इतना ज़रूरत उसका।
तो इस बात पे ना हमारा लानबंग जी बहुत गुस्सा है। तो तभी उसके आदमियों को बोलता है कि जाओ उसके सारे के सारे डिटेल्स निकल के आओ, निकल के मेरे पास लेके आओ और इस हॉस्पिटल के डीन को बुलाओ, क्योंकि वो मेरे वाले डॉक्टर कहा गए और ये न्यू डॉक्टर को क्यों मेरे पास भेजा था, हाँ उसे बताना पड़ेगा। तभी डीन को बुलाया जाता है। डीन आते आते हुए बोलता है क्योंकि वो हमारे यहाँ का बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो स्टार रैंक डॉक्टर है। जो डॉक्टर आपका इलाज करता तब सर, वो डॉक्टर अभी छुट्टी में है, उसको कुछ हुआ है तो वो रेस्ट पे है, ऐसे करके बोलता है और डीन को धमकी देता है कि उसका सारा का सारा डिटेल्स मुझे ला के दे। तो तभी दिखाया जा रहा है हमारे विंग की तरफ, विंग का भाई एक बिजनेसमैन है, ठीक है। इनका भाई जो टॉप 10 बिजनेसमैन होता है ना, उसमें से 8 रैंक में आने वाला एक टॉप बिजनेसमैन है। तो उसका भाई एक डॉक्टर है। जैसे भी हो वो दो भाई अपने बिजनेस करता है। ये जो हॉस्पिटल हमारे वांग जी यहाँ पर ट्रीटमेंट करने में आता है ना, वो हमारा विंग का है, ठीक है। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि ये विंग का हॉस्पिटल है। तो अभी देखा जा रहा है वो दोनों भाई एक अपार्टमेंट के सामने खड़ा है और विभूषण हमारा विंग को बोल रहा है, हाँ विंग का भाई का नाम विभूषण। विंग विंग बोल रहा है, भाई आप मुझे जल्दी जल्दी फ़ोन करके क्यों बुलाया है, बताइए हमें। तभी विभूषण बोलता है क्योंकि मॉम ने कहा है तुम्हें डेट पे जाने के लिए, तो चलो डेट पे चलते हैं। तभी हमारा विंग बोलते हैं भाई आप जाएंगे मेरे साथ। तभी हमारा तभी हमारा वेवभूषण का बात सुन के हमारा विंग बोलते हैं, हाँ तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे हर काम में मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, चाहे जो अच्छी काम हो चाहे वो बुरा काम हो। तो चलो। तो वो दोनों भाई रेडी होकर एक रेस्टोरेंट की तरफ चला जाता है। उस रेस्टोरेंट में ना एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के के सामने हमारा विंग जाके बैठता है। उसके साइड में हमारा विभूषण भी बैठता है। उन दोनों को देखने के बाद ना वो लड़का थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि दोनों एक जैसा ही दिखता है ना। तो वो लड़का घबरा के बोलता है, आप दोनों दो दो ओमेगा है क्या?" तभी हमारा विभूषण बोलता है, नहीं बे, मैं अल्फ़ा हूँ और मैं विभूषण हूँ, द बिजनेस आइकॉन विभूषण। तो ये बोलने के बाद बोलते, ओ आप टॉप 10 में आते हो ना बिजनेसमैन वाले लिस्ट में। तो ये सुनने के बाद हमारा विभूषण बोलता है, यस मैं हूँ विभूषण। तभी हमारा विंग बोलता है, मैं हूँ विंग, डॉक्टर विंग, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, आपका नाम। तभी वो आदमी बोलता है, मेरा नाम शू है। तो बोलता है, मिस्टर शू आपको पता है मैं कितने सारे लोगों को मर्डर करती हूँ। हमारा विंग बोल रहा है, ठीक है, मैं कितने सारे लोगों को मर्डर करती हूँ बस एक सुई चुभा के। आपको अगर कुछ हो गया और मैं थोड़ा सा गलती से सुई चुभा दिया तो आपका भी मौत हो सकती है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। तभी वो अल्फा ना थोड़ा डर जाता है और घबरा के बोलता है, मुझे पानी पीना है, मुझे घर जाना है। आप लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं घर जा रही हूँ। ऐसे करके ना उस अपने खुद का सारा सामान समेटता है और भाग जाता है, क्योंकि हमारा विंग का फेस एकदम किलर वाला था और हमारा वेवभूषण वो भी बिल्कुल एकदम किंग स्टाइल में होता है ना, एक डरावना सा स्टाइल में बैठा हुआ था। उन दोनों को देख के ना वो जो सामने वाला फद्दू सा अल्फ़ा था वो डर के मारे भाग गया यहाँ से। यही उन दोनों का प्लान था, दो भाइयों का। हमारा विंग ना किसी और से प्यार करता है, इस वजह से हमारा वो जो जिसके भी साथ उसका मॉम डैड शादी फिक्स्ड करता है, ब्लैंक डेट फिक्स्ड करता है ना, वो भाई बहन आके दो भाई आके वो दोनों बस तोड़ के चले जाते। और ये बात ना किसी की हिम्मत भी नहीं है उन लोगों की मॉम डैड के पास बोलने की, ठीक है। तो अभी दिखाया जा रहा है हमारा लानवांग जी के हाथ में एक फ़ाइल था। हमारा लानवांग जी उसमें देख रहा है कि उसका नाम विंग है, वो डॉक्टर है, पेशे में डॉक्टर है और वो सभी तरह के सर्जन है, सर्जरी करता है। वो एक सर्जन डॉक्टर है। वो उससे भी ऊपर वो एक स्टार रैंक डॉक्टर है।
यहाँ पर ना रैंकिंग वाइज डॉक्टर है, यहाँ पर उम्र नहीं देखा जाता है। यहाँ पर ए रैंक है, स्टार रैंक है, सी रैंक है, बी रैंक है और डी रैंक है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ऊंचा है सीनियर जो है स्टार रैंक वाला, तो इन उसमें से ही हमारा विंग भी है, ठीक है, क्योंकि उसका जो रैंक है ना बहुत बहुत है और वो बहुत कम उम्र में ही सब कुछ अचीव कर लिया है। इसके नीचे है ए रैंक, उसके नीचे है बी रैंक, उसका नीचे है सी एंड डी रैंक, ठीक है। और ए रैंक बी रैंक वो लोग सारा का सारा एक टीम को लेके वर्क करता है, लेकिन हमारा जो स्टार रैंक वाला लोग होता है ना वो लोग ज़्यादातर सीनियर होता है, लेकिन हमारा विंग जो है एक जूनियर होके भी एक सीनियर के ग्रुप में रहता है, ठीक है। तो आगे दिखाया जा रहा है हमारा लान वांग जी, वो सारे चीज़ को पढ़ने के बाद जस्ट उसके लोगों को बोलता है उसके घर के एड्रेस को निकालो। तभी हमारा वो जो सारे के सारे आदमी थे ना वो बोलता है बॉस हमने कोशिश किया था लेकिन हम फेल हो चुके हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम उसके कुछ भी निकाल नहीं पा रहे, बस यही जो डिटेल्स हॉस्पिटल में दिया हुआ था ना बस यही तक ही है, यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिल रहा है इसका, कुछ भी नहीं। तभी हमारा लानवांग जी ना गुस्सा हो जाता है और फ्रस्ट्रेशन से वहाँ से निकल जाता है और कार में जाके बैठता है और कार को सीधा अपने बार की तरफ लेके चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके टाइम स्किप होता है और शाम के टाइम में दिखाया जाता है हमारा लानवांग जी एक बार के अंदर है, उसका ही बार है, ठीक है, वही बार के अंदर है और वो कॉल में बात कर रहा है और दूसरी तरफ से एक आदमी बोल रहा है बॉस ये सारा का सारा जो काम था ना वो वेंचाओ का था, वो वेंचाओ ने ही ये सब काम किया था और वो जो डील फाइनल होने वाला था तब जो हमला हुआ था ना वो वेंचाओ ने ही किया था। तो तभी बोलता है तो सारे के सारे आदमी को तुम लोगों ने पकड़ के रखा था ना, जो लोग जिंदा बच गया था। तभी वो लोग उस तरफ से आवाज़ आती है हाँ बॉस हमने सभी लोगों को पकड़ के रखा है और वो बेसमेंट में है। तो हमारा लानवांग जी बोलता है ठीक है मैं आ रही हूँ, कॉल को रखता है और हमारा लानवांग जी ना एक वाइन का ग्लास हाथ में लेता है और बेसमेंट की तरफ चलने लगता है। जो बेसमेंट है ना वो बार के नीचे है, ठीक है। तो बेसमेंट में जैसे ही पहुंचता है ना वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा था और जैसे ही हमारा लानवांग जी जाता है ना जाते मात्र ही वहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है और दिखाया जा रहा है ना बहुत सारे लोग मुंह में हाथ में पैर में बंधा हुआ है, आई मीन मुंह में टेप लगा हुआ है, हाथों में पैरों में बंधा हुआ है, वो लोग गिरा हुआ है और कुछ बोलने का ट्राई कर रहा है। तभी एक आदमी के पास जाता है लानवांग जी और उसके मुंह से ना वो जो टेप को हटाता है और बोलता है बोल तुझे यहाँ पर किसने भेजा है। तभी वो आदमी बोलता है मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं बोलूँगी, हमारे बॉस का नाम नहीं बोलूँगी। तभी ना हमारा लानवांग जी उसका बंदूक को लेता है और उसके मुंह में घुसा देता है और ट्रिगर दबा देता है और धड़ाम वो ख़त्म। ऐसे करके सभी से पूछता है लेकिन कोई मुंह नहीं खोलता है। तभी सबको ना बेरहमी से मारा जाता है, सभी को मार देता है और लानवांग जी बोलता है इन सभी को पैक करो एकदम गिफ्ट की माफिक, एकदम चमकदार रैपर से पैक करो और वेंचाओ के घर में भेज दो, वेंचाओ को पार्सल कर दो। तो ये बोलने के बाद ना हमारा लानवांग जी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि उसे बार बार ना विंग को वो इग्नोरिंग वाला फेस याद आ रहा था और वो ना इरिटेट हो रहा था। तभी वो जब ऊपर जाता है अपने बार में जाता है तभी देखता है एक लड़की ना डांस कर रही है। होता है ना बार में बहुत सारी लड़कियां सारा दिन रात होता है ये सब, तो डांस कर रही है और उसके हाथ में वाइन है। तो उस वाइन को हमारा लानवांग जी जाके उसके हाथ से लेता है और पी जाता है और उसके कमर में हाथ डालते हुए बोलता है बेबी चलो ऊपर। तो ऐसे करके बोलता है और हमारा वो लड़की ना ऊपर जाने लगती है। तभी हमारा लानवांग जी सभी को बोलता है उन सभी को निपटाने के बाद तुम लोग उस डॉक्टर के बारे में और तहकीकात करो, मैं जा रही हूँ अपने फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ क्लियर कर देने वाली हूँ। हमारा लानवांग जी यहाँ पर प्ले बॉय है, तो यहाँ पर लानवांग जी अलग अलग ओमेगास के साथ ना हुकअप करता है और हमारा लानवांग जी का एक रूल है
कि वो एक रात के बाद किसी और दिन उस ओमेगा को यूज़ नहीं करता, ठीक है। जो जैसा भी ओमेगा हो, लड़की हो या लड़का, बस वन नाइट स्टैंड, यूज़ एंड थ्रो, ठीक है। उसका एक रूल है इस माफिया वर्ल्ड में, उसका एक रूल है कि वो एक बारी एक के साथ सोता है, दूसरा बार नहीं सोता है, ठीक है। तो आगे दिखाया जा रहा है वो लड़की ना चला गया है उस हमारा लान वांग जी के प्राइवेट रूम में। तो उस तरफ दिखाया जा रहा है वो लड़की बिल्कुल सारा कपड़े को उतार के वहाँ पर लेटा हुआ है और हमारा लान वांग जी जाता है उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही ना वो लड़की बस चिल्लाने लगती है और बैक करने लगती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं सह नहीं पा रही हूँ। ऐसे करते करते ना वो लड़की बेहोश हो जाती है। हाँ, वो बेहोश हो जाती है और हमारा लान वांग जी ना फ्रस्ट्रेशन के मारे हाथ को टेबल पे मारता है और उठ जाता है और उसके गार्ड्स को बुलाता है और बोलता है, गार्ड्स यहाँ पर आओ और इसको लेके जाओ और बाहर जाके फेंक दो। ऐसे बोलने के बाद वो जैसे ही वो लोग आता है और वो अपने में ही बात कर रहे, वो दो आए थे आदमी, ठीक है। वो दो आदमी अपने में ही बात कर रहा है कि हमारे बॉस ऐसे शांत नहीं होने वाले, पता नहीं आज कितने ओमेगास के मौत होने वाली है, कि किसके कितने ओमेगास के सामीन जान जाने वाली है, ऐसे करके बोलता है। क्योंकि हमारे आलान वांग जी को ना कोई झेल ही नहीं पाता है। 2 या 3 राउंड में ही ना वो सेंसलेस हो जाती है और वो जख्मी भी हो जाती है, ऐसे तरफ हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा लान वांग जी ना एक रूथलेस टाइप करता है, कुछ प्यार भरा इंटीमेसी नहीं होता है, वो होता है ना ज़बरदस्ती करता है। वो प्यार से ही आता है, जो कोई भी आता है हमारे लान वांग जी के पास वो प्यार से ही आता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती करने लगता है। होता है ना एक बीस्ट माफिक, तो हमारा लान वांग जी एक बीस्ट माफिक है, ठीक है। तो तभी वो लड़की को ले आया जाता है और हमारा लान वांग जी का मूड बिल्कुल ऑफ हो गया है। तो वो फ्रस्ट्रेशन के मारे एक सिगरेट निकालता है और फूकने स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और वो बस सोच रहा है उस ओमेगा के बारे में जो सुबह में वो देखा था और उसका बैग को याद कर रहा है और वो सोच रहा है कि पहली बार हुआ है कि मैं किसी ओमेगा की याद में हूँ और वो भी एक लड़का। क्योंकि हमारे लान वांग जी आज से पहले किसी लड़के ओमेगा की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो आगे दिखाया जाएगा हमारा वी वुशियन हमारा विंग को बोल रहा है, भाई हमारे एक काम आया है, कॉल आया है, तुमने सुना है? तभी हमारा विंग भी बोलता है, हाँ मैंने भी सुना है, उस हैकिंग कंपटीशन के बारे में, है ना भाई। तभी हमारा तभी हमारा विंग बोलता है, तो हम उस कंपटीशन में इस साल भी भाग लेने वाले हैं क्या? तभी हमारा वी विशियन बोलता है, हाँ ज़रूर, हम दोनों ही तो हैं टॉप पर उस हैकिंग की दुनिया में। लेकिन 2 और है जो हमारे बिल्कुल नीचे है, लेकिन वो दोनों काफ़ी कोशिश कर रहा है हमें हराने के लिए। तो हमारे यहाँ पर ना 2 भाई, तो उइंग और वी विशियन, वो दोनों ना हैकिंग भी जानता है। होता है ना बिजनेसमैन होने के साथ साथ कुछ हैकिंग भी होना करना चाहिए। तो हमारा विंग भी हैकिंग को अच्छी तरीके से जानता है और इस हैकिंग की दुनिया में उन दोनों का नाम है ब्लैक बटरफ्लाई, ठीक है, ब्लैक बटरफ्लाई। तो उन दोनों का नाम है ब्लैक बटरफ्लाई। हाँ, उन दोनों का नाम है ब्लैक बटरफ्लाई। ये नाम यूज़ होता है उन दोनों के हैकिंग की दुनिया में, ब्लैक बटरफ्लाई, ठीक है। और हमारा उस ब्लैक बटरफ्लाई के नीचे जो आता है, एक का नाम है पायलट, एक का नाम है कैप्टन, ठीक है। तो ये दोनों हैं सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में है और वो दोनों भाई एक साथ ही हैकिंग करता है और वो दोनों का एक ही टीम है। तो उन दोनों टीम का नाम है टीम का जो नाम है ना ब्लैक बटरफ्लाई है और उसमें ना ट्विंस यूज़ होता है, ट्विंस ब्लैक बटरफ्लाई, ठीक है, ये नाम है, ठीक है उसका। तो मैंने समझा दिया। तो वहाँ पर कॉल आता है कि हमें हैकिंग करने के लिए जाना है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है
ये हैकिंग के बाद ना हमारा लानबांग जी के भी पास गया है, तो वो भी सुना है कुछ हैकिंग का काम हो रहा है, तभी उसके पास भी कुछ कॉल आता है और